हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विज्ञान वर्टेक्स। आज की क्लास है वो सेकंड क्लास है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिका, सेल। सेल के ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। तो इसमें कार्यात्मक मतलब जो कार्य करती है वो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और संरचनात्मक मतलब जो संरचना बनाती है, जैसे कोशिकाओं से मिलकर ही एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर फिर ऑर्गन बनते हैं, तो ये भी कोशिका ही करती है, सेल करती है। सेकंड पॉइंट है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मीन साइटोलॉजी, अगर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। थर्ड पॉइंट है कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक है, तो यहाँ पर भी यही है, संरचनात्मक और क्रियात्मक है। मीन्स कोशिका से मिलकर ही उस व्यक्ति की जीव, किसी भी जीव का पूरा शरीर बनता है। और क्रियात्मक मतलब जो क्रियाएं चलती है, जो वो क्रियाएं कर पाता है। यदि उसकी कोशिका में सभी क्रियाएं चल रही है, मतलब उसकी कोशिकाएं जिंदा है और आगे वो काम कर रही है, तभी वह अपने काम कर पाता है। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये तो बहुत आसान सा पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका लैटिन भाषा में अर्थ होता है एक छोटा कमरा। तो एक छोटे कमरा या किसी सेल को ही बोलते हैं कोशिका। तो इसलिए यहाँ पर इसको सेल नाम दिया गया इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किंतु किंतु पे आपको ध्यान देना कि इन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोशिका चाहे मृत हो या जीवित हो, खोज इन्होंने ही की थी। तो इन्होंने मृत की थी, जिसको इन्होंने कोर की एक परत में देखा था। एक परत का मतलब ये होता है जैसे हम एक स्लाइस निकाल ले, स्लाइस को फिर देखने की कोशिश की थी। तो इन्होंने इस तरीके से कोर, जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा होता है और उसको हम काट दें और काट के उसको बिल्कुल उसकी पतली स्लाइस करें और उसको फिर देखें। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, मृत कोशिकाओं को डेड सेल कहते हैं। डेड सेल तो वैसे सिंपल इंग्लिश में नाम हो गया डेड सेल्स, लेकिन इसको कहते हैं नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस से जो मिलता जुलता वर्ड है नेक्स्ट, जो गुर्दे की बीमारी होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रोसिस। तो नेक्रोसिस और नेफ्रोसिस दोनों राइमिंग में वर्ड है, तो इसलिए आपको इनको दोनों को एक साथ याद रखना है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने जो भी कोशिका की खोज की है तो वो कौन सी बुक में लिखी है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रो मतलब छोटी छोटी और ग्राफिया मतलब उनके ग्राफ देखना कि कैसी कैसी शेप है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोग्राफिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज है वो 1674 ईस्वी में हुई थी, और ये एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी। तो ये यहाँ पर इसका नाम याद रखना और साथ में आपको ईयर भी याद रख लेना है, ये पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट है लुई पास्चर। लुई पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जो बैक्टीरिया के ऊपर खोज की है जिसने, उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया के ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंटोनी वान। एंटोनी वान द्वारा खोजी गई कोशिकाएं जो है वो कौन सी है? जीवाणु है और आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स है, प्रोटोजोआ है और स्पर्म है। मतलब कि इनकी सेल्स के बारे में एंटोनी वान ने पता लगाया था सबसे पहले, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइडेन। स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या दिया था? एक कोशिका सिद्धांत, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये इस सिद्धांत से बात निकल कर आती है कि अगर छोटी शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका।
जैसे कि घर है, घर किससे मिलकर बना होता है? ईंटों से। ईंट से मिलकर बना तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ईंट होगी घर की। तो इसी तरीके से अगर शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है तो सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होगी? कोशिका। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइडिन। स्लाइडिन एवं स्वान की परिकल्पना को रुडोल्फ वियाचो ने सर्वप्रथम संशोधित किया और व्याख्या किया कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा इससे नई कोशिकाएं बनती हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जैसे स्लाइडिन ने जैसे स्लाइडिन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया, उसके बाद क्या किया, जो रुडोल्फ ने उनके सिद्धांत को पढ़ा और उसको उसमें संशोधन किया, उसमें आगे डिस्कवरी की कि जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो पूर्ववर्ती जो पहले वाली कोशिकाएं हैं वही विभाजित होकर, जैसे मतलब एक कोशिका की दो बनेगी, दो की चार, चार की आठ, ऐसे विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये बताया रुडोल्फ ने। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता है वो स्वानसन है। ये आपको याद रखना है। वो थे जो वो पहले थे, अब ये जो आधुनिक मतलब जो अब कोशिका के बारे में और ज्यादा डिस्कवरी की गई है तो उसके अकॉर्डिंग स्वानसन है वो कोशिका विज्ञान के पिता है। इन्होंने सेल नामक पुस्तक भी लिखी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये बात आप ध्यान रखना कि जो भी ये पॉइंट करवाए जा रहे हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट में आपको बताया जा रहा है तो आपको हर एक पॉइंट को याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता ए के शर्मा को कहा जाता है। जो भारतीय कोशिका विज्ञान है तो उसमें ए के शर्मा जो भारत के साइंटिस्ट हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, मतलब जो सबसे छोटी कोशिका वो माइकोप्लाज्मा की कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, मतलब जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसके अंदर जो कोशिका बनती है सबसे पहले तो वो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम या स्नायु कोशिका मीन्स नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, वैसे वो ऐसे कुछ होती है, अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ, और एक साइड से ऐसे ऐसे पूंछ टाइप था, ऐसे कुछ होती है। तो वही जो नर्वस सिस्टम की जो कोशिका होती है वही सबसे बड़ी कोशिका है और वो किसमें? तंत्रिका तंत्र में सबसे लंबी है, बड़ी नहीं सबसे लंबी है, और सबसे बड़ी है वो शुतुरमुर्ग की है। और यदि मानव में सबसे बड़ी कोशिका देखी जाए तो वो भी क्या होगी? अंडाणु में ही होगी, ओव्यूम मतलब अंडे में ही। ठीक है, तो आपको यहाँ से रिलेट करके याद कर लेना है कि अगर यदि सभी जीवों का पूछा जाए तो वो क्या होगा? शुतुरमुर्ग। और यदि मानव में पूछा जाए तो वो क्या होगा? ओव्यूम या फिर अंडाणु। तो इस वीडियो में हम करेंगे केवल इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें समझाया गया है, हर एक बात को पॉइंट बना करके लिखा गया है, तो आपको हर एक पॉइंट याद रखने हैं। और सब पॉइंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको और भी कुछ चैप्टर सीखने हैं या कुछ भी आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी किसी भी टर्म में प्रॉब्लम है तो उसका भी आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो के थ्रू या फिर शॉर्ट वीडियो के थ्रू रिप्लाई मिल जाएगा।